हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल पॉलिटिक्स क्लासरूम बाय खुशबू शर्मा। तो ये जो आज की जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है वो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। तो हमारा आज का टॉपिक है रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन होती क्या है। Reservation refers to the policy of reserving certain seats or positions in, we can say that, in the educational institutions, government jobs and legislative bodies for individuals from historically disadvantaged communities. In both Maharashtra and Rajasthan, reservation plays a significant role in ensuring social justice and equality. रिजर्वेशन उन लोगों को दी जाती है जो हम कह सकते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। पुअर पीपल को रिजर्वेशन दी गई है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, एजुकेशन फील्ड में उनको दी गई है ताकि वो उनको एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिले। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही थी, जो एस टीज थे उनके लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है। आजकल हर जगह रिजर्वेशन रखी गई है, चाहे जॉब के फील्ड में हो, चाहे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हो, या चाहे हमारी लेजिस्लेचर पे हो, हर जगह रिजर्वेशंस रखी गई है। माइनॉरिटी के बेस पे रखी गई है या रिलीजन के बेस पे रखी गई है, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रखी ही गई है। देन महाराष्ट्र में रिजर्वेशन किस किस को दी गई है? तो महाराष्ट्र देयर इज अ रिजर्वेशन system in place for various categories including the SCs, STs, OBCs, EWS. This reservation policy aims to provide opportunities and representation to the marginalized communities. Marginalized communities क्या हो गई? जो बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में रहती है, जिनको बिल्कुल जो मेन पॉपुलेशन है उनसे अलग कर दिया गया है। पिछड़ी कह सकते हैं ना, जनजाति के लोग हो गए, उनको कह सकते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। इनमें ट्राइब इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक जो दूर दराज के एरिया में रह रहे हैं। बोथ रिजर्वेशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आर इंटीग्रल टू द सोशो पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ महाराष्ट्र। रिजर्वेशन इंश्योर करती है रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, वाइल जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो अलो करती है पार्टीज टू कनेक्ट विद वोटर्स एंड शेप द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या है महाराष्ट्र में? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे हो रही है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में द शिवसेना इज अ रीजनल पार्टी that primarily focuses on the interest of the Marathi speaking population. They have a strong presence in Mumbai and other parts of the state. The Bharatiya Janata Party is a national party that has formed alliances with the Shiv Sena in the past. The Indian National Congress is another major party in Maharashtra with a significant base of support. अब रिजर्वेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात की जाए, सबसे पहले मराठा रिजर्वेशन आती है। मराठा जो कम्युनिटी है दैट इज़ ट्रेडिशनली कंसिडर्ड पॉलिटिकली एंड socially dominant begin mobilizing for reservation in response to perceived socio-economic disparities within the community. Large-scale protests, rallies and marches have been organized by Maratha organizations demanding reservation in government jobs and educational institutions to address the issues of unemployment and lack of access to quality education among Maratha youth. Then political alliances. Political alliances कैसे रिजर्वेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक हिस्सा है? पॉलिटिकल पार्टीज जो है महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग बोथ रीजनल एज वेल एज द नेशनल पार्टीज, हैव स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देमसेल्फ विद द मराठा कम्युनिटी टू सिक्योर देयर सपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शन. Maratha reservation has become a crucial electoral issue, with parties incorporating promises of reservation or support for Maratha reservation into their election manifestos to gain votes from the community. Legislative measures जो हैं in response to the Maratha agitation, the Maharashtra government enacted legislation to provide reservation to the Maratha community in government job and educational institutions. However, the implementation of these measures has faced legal challenges, with concerns raised about exceeding the 50% reservation cap mandated by the Supreme Court in potential violations of constitutional principles of equality. यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र की रिजर्वेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ख़त्म होती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स राजस्थान। सो राजस्थान में जो रिजर्वेशन है वो दी गई है ताकि अपलिफ्ट किया जाए और एम्पावर किया जाए डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। ये जो स्टेट है ये भी महाराष्ट्र की तरह, जो राजस्थान है वो भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसीज़ को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज़।
इन राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी है दैट हैज़ बीन अ डोमिनेंट फोर्स इन रिसेंट ईयर्स, विनिंग द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द स्टेट असेंबली. द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ ऑल्सो बीन हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. Both parties engage in various activities to mobilize their supporters, such as organizing rallies, public meetings, and door-to-door campaigns. रिजर्वेशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन राजस्थान में कैसे हुई, किस किस को मिली? सबसे पहले रिजर्वेशन तो जाट और गुज्जर मोबिलाइजेशन. तो जाट और गुज्जर जो कम्युनिटी है इन राजस्थान दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मोबिलाइज्ड टू डिमांड इंक्लूजन इन द ओबीसी कैटेगरी. वो जो जाट और गुज्जर है उनकी शायद कोई कैटेगरी नहीं थी पहले, तो उनकी कंटिन्यूस ये डिमांड थी कि उनको भी ओबीसी कैटेगरी दी जाए, so that they can seek reservation benefits in government job, educational institutions and other public services. Their mobilization is driven by socio-economic factors such as the lack of representation in government jobs and perceived marginalization in the state's development processes. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मिली है वहाँ की पार्टीज़ को, तो पॉलिटिकल पार्टीज इन राजस्थान आर एक्टिवली इंगेज विद caste-based communities, including the Jats and Gujars, recognizing their numerical strength and electoral significance. Parties often field candidates from these communities in elections and incorporate promises of addressing their reservation demands into the election manifestos to secure their support. Then conflict and negotiation also play an important role. The mobilization of Jats and Gujjar for reservation has sometimes led to the conflict with other communities, administrative authorities, and even instances of violence. To mitigate tensions and address the demands of these communities, negotiations are often facilitated between community leaders, political representatives, and government officials, seeking a balance between addressing their grievances and maintaining social harmony. Then to conclude, we can say that both reservation and political mobilization are integral to the socio-political fabric of Rajasthan and Maharashtra. Reservation ensures representation and opportunities for marginalized communities, while political mobilization allow party to connect with voters and shape the democratic process. तो यही था रिजर्वेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या है बोथ राजस्थान और महाराष्ट्र में. दोनों को मोस्टली सेम कैटेगरीज को ही दी गई है रिप्रेजेंटेशन. शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब हो गई, ओबीसीज हो गए. जो महाराष्ट्र है वहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम दिया गया है और राजस्थान में इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन नाम दिया गया है. तो ये दो अलग अलग, यही एक दोनों की डिफ्रेंसिएशन है, बाकी सिमिलैरिटी बहुत सारी है. और महाराष्ट्र में मराठा जो पीपल है उनको रिजर्वेशन ज़्यादा प्रोवाइड हुई है, और राजस्थान में जो जाट्स और गुज्जर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उनको कोई कैटेगरी नहीं दी गई, तो उनको ओबीसी कैटेगरी में डालने के लिए उन्होंने डिमांड किया था. यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.